साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। आज मैं आपको बिहार के सीवान जिले के रहस्यमय नूरी मियाँ के महल का किस्सा सुनाऊंगा। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, बिहार में एक जिला है सीवान। इस सीवान जिले की महत्ता यह है कि जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो सीवान जिले के ही रहने वाले थे, जीरादेई के। दिलचस्प बात यह है कि सीवान जिले ने इस देश को एक बहुत बड़ा ठग भी दिया है। ऐसा ठग दिया जिसने पूरे हिंदुस्तान को चूना लगाया। उसका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। ऐसे पूरी दुनिया उसे नटवर लाल के नाम से जानती है। 90 के दशक में सीवान काफी बदनाम भी हो गया था, क्योंकि एक खूंखार अपराधी मोहम्मद शहाबुद्दीन सीवान का सांसद बन गया था। सीवान में शहाबुद्दीन ने नंगा नाच किया, लोगों पर बहुत जुल्म ढाए, और शहाबुद्दीन एक तरह से बिहार के जंगल राज का पर्याय बन गया था। सीवान से मैंने पहले भी बताया है आपको, मेरा भी थोड़ा बहुत नाता है। मेरे चाचा थे डॉक्टर BL दास, अब दिवंगत हो गए हैं। सीवान के बहुत बड़े डॉक्टर थे। तो बचपन में मैं भी सीवान जाता था और दरबार सिनेमा हॉल में फिल्में देखा करता था। साथियों, इसी सीवान जिले में एक प्रखंड है, ब्लॉक है गुठनी, और गुठनी प्रखंड में एक गांव है बलुआ। अब इस बलुआ गांव में एक रहते थे नूरी मियाँ। नूरी मियाँ कोई मामूली आदमी नहीं थे, गैर मामूली आदमी थे, बहुत बड़े जमींदार थे, और आसपास के 86 यानी कि 86 गांवों की जमींदारी नूरी मियाँ के पास थी। उनका सोने चांदी का भी कारोबार था, और उनकी शुगर मिले भी थी, चीनी मिले भी थी, 4 चीनी मिले थी उनकी। तो आप समझ जाइए कि उनके पास अफरात का पैसा था। तो नूरी मियाँ शौकीन आदमी थे। 1917 में उन्होंने अपने लिए एक हवेली, अब हवेली का महल ही कहिए, अपने लिए एक महल बनवाना शुरू किया। 1917 में 2 साल तक उसमें दिन रात काम चलता रहा, सैकड़ों मजदूर लगे रहे, राजमिस्त्री लगे रहे, और 2 साल के बाद 1919 में वो महल बनकर तैयार हो गया। अब चूंकि नूरी मियाँ का महल था, इसलिए इसी नाम से वो चारों ओर मशहूर हो गया। इस महल की खासियत ये थी कि ये पूरा का पूरा महल सिर्फ पत्थरों और सुर्खी के सहारे बनाया गया था। सुर्खी आप समझते हैं, लाल रंग का होता है, ईंटे का पाउडर समझ लीजिए, और पत्थरों से बना था। इसमें एक भी ईंटा इस महल में नहीं लगा था, ईंट की को कहीं भी नहीं जोड़ा गया था। तो ये इस महल की खासियत थी। और इस महल में 1 2 3 4 नहीं, 70 कमरे थे। समझ जाइए, मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ उसमें 2 कमरे हैं, है ना। एक में तो मैं रहता हूँ, और एक में कोई भूला भटका मेरा कोई मेहमान आ जाता है तो उसको पनाह मिल जाती है। लेकिन ये नूरी मियाँ बहुत ऊंची चीज थे, तो 70 कमरे थे उनके महल में। और महल को उन्होंने बिल्कुल भूल भुलैया की तरह बनाया था। आप जानते हैं ना, भूल भुलैया, उसको इंग्लिश में मेज कहते हैं, MAZE। तो भूल भुलैया की तरह वो महल था कि इसमें अजीबोगरीब तरीके से सीढ़ियां थी। मतलब यदि कोई अनजान आदमी चला जाता महल के अंदर तो वो गुम हो जाता, यदि बिहारी स्टाइल में कहें तो भुतला जाता। तो ये उस का कंस्ट्रक्शन था। और उस महल में बड़े बड़े झाड़ फानूस थे। झाड़ फानूस आप समझते हैं, जिनको झूमर भी कहते हैं। वो छत पर लगे रहते हैं, उसमें रोशनी होती है, बल्ब लगे रहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं शैंडेलियर। तो बड़े बड़े झाड़ फानूस थे, लोग कहते हैं कि आज भी है। और नूरी मियाँ का जो वो कैंपस था नूरी मियाँ के महल का, उसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10-10 कुएं थे।
वो कुओं का ज़माना था, उसमें आज की तरह ऐसे टैप वाटर नहीं आता था, नल में पानी नहीं आता था। 10-10 कुएँ थे और उन कुओं के बारे में कहा जाता था कि कुछ कुओं से ठंडा पानी निकलता था, कुछ से गर्म पानी निकलता था। और इन कुओं का इस्तेमाल आस-पास के गाँव वाले नहीं करते थे, सिर्फ़ नूरी मियाँ की फैमिली करती थी। तो ये था नूरी मियाँ का जलवा। 1935 में नूरी मियाँ ने इस महल में एक बहुत बड़े गेट को जोड़ दिया, यानी कि बहुत बड़ा, जिसको द्वार कहते हैं। द्वार भी वैसा ही शानदार था, पत्थर का बना हुआ द्वार था। और फिर समझिए कि महल की खूबसूरती में आप कहिए कि चार चांद लग गए। तो नूरी मियाँ का बिल्कुल बढ़ता जा रहा था जलवा। वो इस महल में रहते थे, इतने पैसे थे उनके पास कि बैलगाड़ियों में भर भर के उनके पैसे आते थे, तो पुराने लोग बताते हैं। फिर जैसा कि सबको होना है, एक दिन नूरी मियाँ का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा पढ़ा गया और सुपुर्दे खाक हो गए नूरी मियाँ। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वो जो महल था वहाँ सन्नाटा पसरने लगा। जो उनके रिश्तेदार थे, जो उनके बेटे पोते पड़पोते लकड़ पोते जो भी थे, वो दूसरे दूसरे शहरों में चले गए। कोई कानपुर चला गया, कोई गोरखपुर चला गया, कोई कलकत्ता चला गया, कुछ लोग तो हिंदुस्तान के भी बाहर चले गए। कोई ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गया, कोई बस गया अमेरिका में जाकर। जैसे मेरे सारे भाई बहन अमेरिका में जाकर बस चुके हैं, एक मैं ही बिहार में डटा हुआ हूँ। तो इस तरह से वो जो महल था वहाँ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। और जैसा कि होता है पुराने महलों के साथ, वहाँ चमगादड़ों का बसेरा हो गया, उल्लुओं का बसेरा हो गया, और मतलब एक वो खंडहर बन गया। उनकी जो फैमिली वाले हैं वो कभी कभी आते हैं साल में एक दो बार, और उस महल की जिम्मेदारी एक केयर टेकर को है। एक बेचारा केयर टेकर वहाँ रहता है, वो चाबियां उबियां रखता है कमरों की। जब साल में एक बार नूरी मियाँ के कोई पोते पड़पोते पहुँचते हैं, तशरीफ लाते हैं, तो चाबियां खुल के देख लेते हैं कि भाई झाड़ फानू सब सही सलामत है कि नहीं, चोरी तो नहीं हो गई। तो ये नूरी मियाँ के महल की कहानी है। साथियों, नूरी मियाँ के महल से मुझे ये बात याद आई कि हमारे बिहार में इस तरह की बहुत सारी पुरानी पुरानी हवेलियां हैं, बहुत सारे पुराने पुराने महल हैं। लेकिन जो एक कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इसलिए उनको लोग महत्व नहीं देते, इज्जत नहीं देते। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिन्होंने पहली बार नूरी मियाँ के महल का जिक्र सुना हो इसी वीडियो के माध्यम से। एक बिहार में जो पटना है, राजधानी है, वहाँ एक बहुत शानदार इमारत है, वीर चंद पटेल पथ पर। उस इमारत का नाम है सुल्तान पैलेस। उसको 1922 में सर सुल्तान अहमद ने बनाया था। वो भी बहुत शानदार इमारत है, आप देखिएगा तो देखते रह जाइएगा। और उसमें परिवहन भवन चलता है, यानी परिवहन विभाग का, ट्रांसपोर्ट विभाग का मुख्यालय है। हमारे जो नालायक मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उन्होंने माफिया के दबाव में आके ये डिसाइड कर लिया है कि सुल्तान पैलेस को जमींदोज कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और उसकी जगह कोई 5 स्टार होटल खुलेगा। समझिए, तो ये पैटर्न पूरे एक समझिए बिहार में हो गया है कि इस तरह की जो शानदार इमारतें थी उसको तोड़कर फोड़कर भू माफिया को देकर, बिल्डर को देकर वहां कुछ से कुछ निर्माण हो रहा है। पटना में एक और बहुत शानदार जगह थी, अंजुमन इस्लामिया हॉल, जो हिंदुस्तान के जंगे आज़ादी की गवाह थी, जहां स्वाधीनता संग्राम के दौरान गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष बाबू जैसे लोग आते थे। उस अंजुमन इस्लामिया हॉल को भी पलटू राम ने तोड़वा दिया। पलटू राम का बस चले तो गोलघर को तोड़वा के बिग बाजार खुलवा दे। वो तो मेरे जैसे लोग बैठे हुए हैं, तो पलटू राम का भी बहुत बार बस नहीं चल पाता है। तो ये बात नूरी मियाँ के महल के साथ है। अब साथियों, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। इसी हिंदुस्तान में बम्बई शहर भी है, और बम्बई में भी इस तरह की बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बम्बई भी बहुत पुराना शहर है। वहाँ अंग्रेजों के ज़माने की एक से एक इमारतें हैं। अब देखिए, जो बम्बई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो बम्बई नगर निगम है, उसने कितना कड़ा कानून बनाया हुआ है। बम्बई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कह दिया है कि कुछ इमारतें जो है वो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग है। हेरिटेज को आप हिंदी में धरोहर कह सकते हैं, विरासत कह सकते हैं। मतलब बम्बई नगर निगम ने कहा है कि कुछ इमारतें हमारी
विरासत की इमारतें हैं और उसमें जरा भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उसमें कोई भी छेड़छाड़ करना, तब्दीली करना गैर कानूनी। और ये जो फिल्मों के बहुत बड़े स्टार है हमारे शाहरुख खान, है ना, किंग खान भी उनको कहते हैं। शाहरुख खान की जो कोठी है मुंबई में, उसका नाम है मन्नत। वो करोड़ों की कोठी है, होनी ही है। तो वो जो मन्नत है वो भी एक हेरिटेज बिल्डिंग है, यानी कि विरासत वाली इमारत है। तो कुछ साल पहले शाहरुख खान ने उसमें कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए कि इसको तोड़ो, इसको जोड़ो, ये बनाओ, वो उठाओ, तो तुरंत उनको बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नोटिस आ गया और नोटिस में कहा गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये हेरिटेज बिल्डिंग है, इसके साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कायदे से कायदे से मैं चाहूंगा कि ऐसा ही एक कानून बिहार में भी बने। बिहार में भी जो ऐसे प्राचीन इमारतें हैं, जैसे मैंने अभी सुल्तान पैलेस का जिक्र किया या जो नूरी मियाँ का महल है, ऐसी बहुत पुरानी इमारतें हैं, बहुत शानदार इमारतें हैं, तो उनको बचाने के लिए कोई हेरिटेज बिल्डिंग वाला कानून बने, क्योंकि इन ज़्यादातर इमारतों पर माफिया की गिद्ध दृष्टि रहती है। और माफिया आप जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान की हुकूमत माफिया ही चलाता है। हम लोग तो ऐसे ही बैठे हुए हैं झाल बजाने के लिए, हुकूमत माफिया चलाता है। तो माफिया की गिद्ध दृष्टि रहती है। तो इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया है कि आप नूरी मियाँ के महल के बारे में जानिए, और यदि ये वीडियो नूरी मियाँ के मतलब लोग देख रहे हो, उनके नाते रिश्तेदार, शायद एक कोई कानपुर में रहते हैं, आज मुझे कोई पत्रकार बंधु बता रहे थे, तो उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि भाई इसको वो लोग पूरी तरह खंडहर नहीं बनने दें, इसका थोड़ा बहुत रख रखाव करें। ये हमारी विरासत की निशानी है, और विरासत की निशानी समझते हुए वो लोग नूरी मियाँ का महल की कुछ हिफाजत करें। और हिफाजत का एक तरीका ये है कि आजकल बहुत सारी फिल्में बनती हैं जिनको पीरियड फिल्में कहते हैं, जो पुराने ज़माने को दिखाती हैं। वैसी फिल्मों की शूटिंग के लिए आप इस नूरी मियाँ के महल की मरम्मत करके आप उसको भाड़े पर भी दे सकते हैं। बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर ऐसी ऐसी इमारतों को भाड़े पर लेते हैं और उसमें फिल्म की शूटिंग करते हैं। जैसे एक हिंदी फिल्म कुछ साल पहले बनी थी, डेढ़ इश्किया, माधुरी दीक्षित उसमें थी। तो उस फिल्म की शूटिंग राजा महमूदाबाद लखनऊ के थे, उनके महल में हुई थी। तो ये भी मेरा एक सुझाव है। तो आप इससे भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर और रिसर्च कीजिएगा नूरी मियाँ के महल के बारे में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।